हर रविवार की दोपहर नन्ही रिया अपनी दादी माँ के घर जाया करती थी। वो घर मिट्टी से बना हुआ था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा और खपरेल की छत पर बैठे कबूतर उसे हमेशा एक अलग दुनिया में ले जाते। घर में घुसते ही दालचीनी, लौंग और गुलाब के मिश्रित खुशबू से मन प्रसन्न हो उठता। दादी माँ का कमरा एक किताबों की दुनिया जैसा लगता था। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम, लकड़ी की अलमारी में सिलाई के धागे और सबसे खास एक पुराना लकड़ी का डिब्बा जो रिया को सबसे प्रिय था। इसमें क्या है दादी? रिया ने एक बार पूछा। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, ये सिर्फ बटन नहीं है बेटा, ये मेरी जिंदगी की कहानियां हैं। रिया की आंखें चमक उठीं। दादी ने डिब्बा खोला। उसमें सैकड़ों रंग-बिरंगे बटन थे, कुछ चमकीले, कुछ मटमैले, कुछ बहुत पुराने। दादी ने एक चमकता हुआ चांदी का बटन निकाला। ये तुम्हारे दादाजी की शेरवानी का बटन है, उन्होंने कहा। जिस दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, उन्होंने यही शेरवानी पहनी थी। इतना घबराए हुए थे कि बटन भी उल्टा लगा लिया। मैंने हंसते हुए ठीक किया। वही पल मुझे आज तक याद है। रिया हंसी और एक लाल दिल के आकार का बटन उठाया। ये ये तुम्हारी माँ की गुड़िया की फ्रॉक से था। जब वो टूट गई थी, तो तुम्हारी माँ रोती रही। मैंने उसे नई फ्रॉक सिल दी और ये बटन लगाया। उस दिन पहली बार उसने मुझे सबसे प्यारी मम्मी कहा था। फिर दादी ने एक काला, भारी बटन दिखाया। ये मेरे बाबूजी की कोट का था। पार्टीशन के समय हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन उनका वो कोट बच गया था, और उसके साथ ये बटन। इस बटन में जुदाई और हिम्मत दोनों बसते हैं। हर बटन के साथ एक कहानी जुड़ी थी, कुछ हंसी से भरी, कुछ आंसुओं से। रिया हर रविवार एक नया बटन चुनती और दादी माँ उसे एक नया किस्सा सुनाती। सालों बीत गए। रिया बड़ी हो गई। एक दिन दादी माँ इस दुनिया से चली गई। दादी की वसीयत में रिया के नाम वही बटन का डिब्बा था। उस रात रिया ने डिब्बा खोला, एक बटन उठाया और कहा, दादी, आज कौन सी कहानी है? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन रिया को ऐसा लगा जैसे दादी की आवाज अब भी उसकी यादों में गूंज रही हो। Like and subscribe.